हे गाइस, जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में भरने लगती है ईवीएम के संदर्भ में। तो मैं आपको बताने की ये कोशिश करूंगा कि ईवीएम उसको जो लेकर अवधारणाएं बनती है वह कैसे बनती है और ईवीएम के थ्रू गड़बड़ी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो फिर कैसे की जा सकती है, तो आप देखते रहिए। दूसरी गाड़ी वहाँ पे है, दूसरी गाड़ी वहाँ पे आगे आगे। इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें। अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। होता यूं है कि कितने ईवीएम किस सेंटर पर गए हैं वो कितना कैंडिडेट को पता होता है ना, विपक्षी पार्टी को पता होता है। पता उन लोगों को होता है जो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं और ऑफिशियल्स को पता होता है। तो कितने ईवीएम आए, कितने खराब हुए, ये कैंडिडेट को मालूम नहीं होता है, खासकर विपक्ष के जो उम्मीदवार होते हैं उनको। तो यहाँ केस ये बनता है कि ईवीएम खराब हो गया तो उसके वोट कहाँ गए, उस खराब वाले ईवीएम को वोट कहाँ गए। तो घपले का नंबर 1 एक ये हुआ। और सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कि चलो एक कंसीडर करते हैं एक सिनारियो जहाँ हम ये मानेंगे कि इलेक्शन हो गया, ईवीएम जमा हो गया। तो आजकल देखते हो कि ईवीएम कहीं कचड़े गाड़ी में मिल रही है, कहीं बैलेट कचड़े गाड़ी में मिल रही है, कोई ट्रक से भरकर दूसरे जगह भेजा जा रहा है। तो ये चीज की जानकारी विपक्षी दल को या विपक्षी दल के उम्मीदवार को नहीं होती है कौन सा ईवीएम कहाँ भेजा जा रहा है। ये पता सिर्फ जो सरकार में है उनको होता है और जो ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ के उनको पता होता है। कभी कभी ये होता है कि जो ऑफिशियल्स को निगरानी के लिए दिया गया उन्हीं को पता नहीं होता है। गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस यूज करके ईवीएम को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवा देती है। तीसरा, अगर मान लिया ईवीएम सबमिट हो गया, वहां से उसको निकाल कर स्ट्रांग रूम से कहीं भेज दिया गया है, ठीक है, और उस ईवीएम की जानकारी को बीच से ही चैन से ही हटा दिया गया, तो विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार को या विपक्षी दल को कैसे पता चलेगा कि उस ईवीएम में वोट था या नहीं था। अगर उस ईवीएम में वोट पड़ा हुआ था, कुछ वोट विपक्षी पार्टी को भी पड़े होंगे, तो वो वोट तो उसका गया। और ये कन्वीनियंटली किया जाता है, ये परसेंटेज देखा जाता है। अब कैसे किया जाता है वो सरकार के ऑफिशियल्स बताएंगे आपको कि जिस ईवीएम में विपक्षी पार्टी का वोट ज्यादा है उसको ईवीएम को ही तहस नहस कर दो, जला दो, फेंक दो, जो करना है कर दो। और इस चीज का जीता जागता उदाहरण आपने बिहार इलेक्शन में देखा होगा कि कहां से कहां ईवीएम ट्रांसफर हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है। विपक्ष में जो पता है वो जस्ट कुछ ऑफिशियल्स को और सरकार का जो लोग हैं उन्हीं को पता है, और सबको पता नहीं है। तो ये तरीका हुआ। मैंने आपको 3 से 4 तरीके बताए हैं जिसके थ्रू आपको ये पता चल गया होगा कि ईवीएम का यूज कैसे किया जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अलग चीज है, ये अलग मुद्दे की बात है।
बट बिना हैक किए भी कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजाना ना भूलें। धन्यवाद।